वेलकम वंस अगेन ऑल ऑफ यू। सबका स्वागत है। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। और जैसे आपने 10 स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन थीटा कॉस थीटा, ये 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45, 60 और 90 के लिए आपने पढ़े हैं। ठीक है। अभी हम कौन से एंगल के लिए पढ़ेंगे? उससे ज़्यादा भी वही वो तो लेंगे ही, 0, 30, 45, 60, 90। उसके अलावा और जो बड़े बड़े एंगल्स है वो भी सारे लेने हैं हमें। तो कुछ एंगल्स मैं सॉल्व करूंगा और बाकी के एंगल्स मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। आप वो खुद टर्मिनल रे पे जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आते हैं वो फाइंड करो और वहां से आपको बचे हुए एंगल्स के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल जाएंगे। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। और मैंने शुरू में पहले बोला कि इतने सारे एंगल्स के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे 6 रेशो है, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, ये 6 का वैल्यू हमें फाइंड करना है इन सारे एंगल्स के लिए। ओके। उसके लिए आपको ये दो थ्योरम पता रहने चाहिए, 30, 60, 90। तो 30 के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनियस का आधा रहता है, हाफ। और 60 के अपोजिट वाला साइड √3/2 इंटू हाइपोटेनियस का लेंथ, इतना रहता है। और 45, 45, 90 में 40 डिग्री के अपोजिट वाले ये दोनों साइड जो है वो 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस, 1/√2 इंटू एक्स, इतने रहेंगे। ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था एंगल 0 डिग्री के लिए, हमने सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड किए। तो 0 डिग्री के लिए हमें टर्मिनल रे पे जो एक्स और वाई है वो कोऑर्डिनेट्स क्या मिले? पॉइंट पी के 1, 0। बस यही इम्पोर्टेंट है। बस इतना अगर आपको मिल गया किसी भी एंगल के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट टर्मिनल रे पे जो पॉइंट है, तो बस हो गया। आपको बस ये फॉर्मूला यूज करना है, साइन थीटा y/1, कॉस थीटा x/1, टैन थीटा y/x। बस एक बार साइन कॉस टैन मिल गए तो बाकी के तीनों तो उसके रेसिप्रोकल ही है। रेसिप्रोकल मतलब आपको पता है, उसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करो। अभी हम हमने 0 और 90 के लिए कंप्लीट किया। अभी आगे एंगल लेंगे थीटा इक्वल्स टू 180। तो चलो अभी अगला एंगल लेंगे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, नंबर 3। यहाँ पे तीसरा लेंगे। पहला था 0 डिग्री, दूसरा था 90 डिग्री, 5/2 रेडियन। तीसरा है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम रेडियन में लिख सकते हैं, पाई रेडियन। ओके। रेडियन का सिंबल नहीं लिखा तो भी चलेगा, आप खाली पाई लिखो तो वहां से क्लियर है कि वो 180 डिग्री है, पाई रेडियन है। अभी हमें क्या करना है? फिर से जो पॉइंट पी रहता है टर्मिनल रे पे, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, पी के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। बस अभी डायग्राम ड्रॉ करके देखो क्या आएंगे कोऑर्डिनेट्स। तो फिर से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अभी रेडियस जो है सर्कल का हम 1 यूनिट लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसा 1 यूनिट मार्क किया मैंने। तो ये सर्कल हमारा यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल आएगा, जिसका रेडियस कितना रहेगा? 1। ओके। और अभी हमारा इनिशियल रे ए रहेगा ओ ए, और ओपी रहेगा टर्मिनल रे। अभी 180 डिग्री पॉजिटिव है, तो इसको इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रहेगा हमेशा। इसको रोटेट करके पूरा 180 डिग्री यहाँ तक पहुंचेंगे, तो यहाँ आएगा टर्मिनल रे। टर्मिनल रे पे ये रहेगा पॉइंट पी। और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? अभी आप ही बोलो। रेडियस 1 है, और ये जो पॉइंट पी है कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, और ये डिस्टेंस है 1 यूनिट। लेकिन पी पॉइंट जो है वाई एक्सिस के लेफ्ट में है, तो इसीलिए ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा? -1, -1, 0 आएगा ना। आपको पता है ये निगेटिव एक्स एक्सिस है ना, तो ये है कोऑर्डिनेट्स -1, 0। एक्स कोऑर्डिनेट -1, वाई कोऑर्डिनेट 0। मतलब एक्स का वैल्यू -1 डालो, वाई का वैल्यू 0 डालो।
बस अभी डायरेक्टली हमें ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। सो पहला है साइन ऑफ पाई, साइन ऑफ 180 डिग्री। साइन पाई कितना आएगा, y अपॉन 1, y का वैल्यू कितना है 0, 0 अपॉन 1 0। सेकंड कॉस ऑफ पाई, कॉस पाई क्या रहता है x अपॉन 1, x का वैल्यू कितना है -1 अपॉन 1, तो हो जाएगा -1। एक बार साइन कॉस साइन कॉस मिल गए तो बाकी के तो एकदम आसान है। टैन, टैन पाई कैसा रहता है, साइन अपॉन कॉस दोनों का डिवीजन, तो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0 अपॉन 1, दैट इज 0। चाहे तो इसको आप y बाय एक्स लिखो, 0 अपॉन -1, तो वो 0 ही आएगा। ठीक है, 0 अपॉन -1 0, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू -1। नेक्स्ट फोर्थ कोसेक, कोसेक पाए क्या आएगा, साइन का रेसिप्रोकल, साइन 0 है तो यहाँ 1 अपॉन 0 आएगा, लेकिन 1 अपॉन 0 क्या रहता है, नॉट डिफाइंड। एनडी मतलब नॉट डिफाइंड, सबको पता है ना। नेक्स्ट सेक, सेक पाई बोलो 1 अपॉन -1, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस -1 है, उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन -1 ही आएगा। और लास्ट वन कॉट ऑफ पाई, कॉट पाई क्या रहेगा, टैन का रेसिप्रोकल, टैन पाई 0 है तो उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी आएगा, लेकिन वो नॉट डिफाइंड रहता है। एनडी मतलब नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी का कोई वैल्यू नहीं रहता है, वो वेरी लार्ज नंबर है लेकिन वो डिफाइंड नहीं है। तो ये है तीसरा 180 डिग्री के लिए। चौथा हम डिस्कस करेंगे थीटा इक्वल टू 270 डिग्री। इसको रेडियन में लिखेंगे तो 3π/2 रेडियन। ओके, तो 270 डिग्री के लिए आप बोलो कौन सा क्या आएगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सर्कल के ऊपर। सर्कल का रेडियस तो 1 यूनिट ही लेना है, तो यहाँ पे ओ ए इनिशियल रे रहेगा, इसको रोटेट करके पूरा ऐसा ये 270 आएगा, 90 90 90 270। समझा। अभी इस यहाँ पे अगर मैंने सर्कल ड्रॉ किया तो सर्कल के ऊपर ये हमारा जो पॉइंट है वो आ जाएगा टर्मिनल रे। तो ओ ए इनिशियल रे है और यहाँ पे ओ पी टर्मिनल रे, यहाँ पे आएगा पॉइंट पी। अभी ये डिस्टेंस है 1 यूनिट और ये पॉइंट पी कौन से एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे है इसीलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0, और वाई कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है 1 यूनिट, लेकिन निगेटिव वाई एक्सिस पे है इसीलिए वाई कोऑर्डिनेट आएगा -1। ऊपर अगर यहाँ रहता पी पॉइंट तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या आते 0,1। समझा ना। यहाँ पे अगर पॉइंट पी रहता तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स आते 1,0, यहाँ पे कोऑर्डिनेट आते तो -1,0। याद आया सबको। तो यही किया हमने। अभी 270 के लिए कोऑर्डिनेट पी के क्या क्या आएंगे 0 -1। तो आपको याद होगा कि 0 डिग्री के लिए 10 आया था पी, पी के कोऑर्डिनेट्स 90 के लिए 01, 180 के लिए -10, अभी 270 के लिए 0, -1 आया। बस तो यहाँ पी के कोऑर्डिनेट जो है x, y, वो क्या मिले हमें, p ऑफ 0, -1, मतलब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -1। बस सीधे सीधे अभी साइन कॉस tan लिखो, साइन 3π/2 मतलब साइन 270 डिग्री। साइन 270 डिग्री कितना आएगा, y अपॉन 1, y का वैल्यू है -1 अपॉन 1 दैट इज 1, सॉरी -1। सो साइन 270 -1 आया। सेकंड cos 270, cos 3π/2, वो x अपॉन 1 आएगा, x 0 है, 0/1 इज 0 ओनली। ओके, यहाँ एक गलती हुआ, हाँ नहीं करेक्ट है, सारे करेक्ट है। तीसरा tan 3π/2, तो क्या करेंगे tan 3π/2 के लिए, y अपॉन x, y कितना है -1, x कितना है 0, अपॉन में 0 है मतलब ये इन्फिनिटी आएगा, मतलब नॉट डिफाइंड। याद है आपको, डिनोमिनेटर 0 है तो नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट अभी कोसेक 3π/2, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, साइन -1 है तो 1 अपॉन -1 भी -1 आएगा,
बाद में सेक ऑफ 3 पाई बाय 2 कितना आएगा बोलो? कॉस का रेसिप्रोकल 1/0, ये भी फिर से क्या आएगा? इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। और सिक्स्थ वन कॉट 3 पाई बाय 2, कॉट 3 पाई बाय 2 क्या आएगा बोलो सब लोग? वेरी गुड, tan का रेसिप्रोकल। अभी tan क्या है? y/x, तो ये रहेगा x/y। x कितना है? 0/-1, 0/-1 क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो ये हुआ कॉट। समझ में आया? तो ये 270 डिग्री के लिए ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें मिल गए। कितना आसान है। बस आपको क्या चाहिए? टर्मिनल रे पे जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, ये आसान लग रहा है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट जो है P पॉइंट डायरेक्ट एक्स एक्सिस पे y एक्सिस पे है, इसीलिए। क्योंकि ये जो 4 एंगल रहते हैं ना, 0, 90, 180, 270, अभी हम 360 लेंगे, तो ये सारे एंगल्स आपको पता है ये 90 के मल्टीपल्स है, 90 के मल्टीपल्स एंगल्स है। तो इनके लिए तो हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऐसे देख के ही पता चल जाएगा। जब हम आगे लेंगे जो बीच वाले हैं 30, 45, 60, 120, उसके लिए थोड़ा हमें मेहनत करना पड़ता है। कौन सा मेहनत? 30, 60, 90 थ्योरम या तो 45, 45, 90 थ्योरम वहां पे यूज करना पड़ता है। चलो, तो वो देखने वाले हैं। पहले अगला एंगल लेंगे, थीटा इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब 2 पाई रेडियन। ओके, ये अच्छे से लिख लो बेटा सारे एंगल्स के लिए। और बाद में इन सारे एंगल्स का हम टेबल भी बनाएंगे, क्योंकि ये सारे वैल्यूज आप जितना बार बार पढ़ते रहेंगे उतने वो दिमाग में फिट होते जाएंगे। सारे वैल्यूज याद नहीं रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम तरीका याद रखो कैसे हमने फाइंड किया एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। फिर वहां से आप साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, क्वाड फाइंड कर सकते हैं। ओके, याद रखने का जरूरत नहीं। आपको क्या याद रखना है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैसे आया, बस इतना याद रखो। तो वैसे वहां से आपको साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट जो चाहिए वो मिल जाएगा। चलो, अभी यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे वो चेक करना है। थीटा 360 डिग्री है, 360 मतलब पूरा एक फुल रोटेशन आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ओ ए इनिशियल रे रहता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो इसको रोटेट किया हमने, तो ये पूरा ऐसा रोटेट होके 360 डिग्री ऐसा आएगा। मतलब टर्मिनल रे जो है वो यहीं पे आएगा, ओपी। और यहाँ पे जो सर्कल है वो अगर हमने ड्रॉ कर लिया सर्कल, जो कि पी पॉइंट से पास होगा। अभी आप ही बोलो, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? इसका रेडियस है 1, एक्स कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट पी कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 1, क्योंकि ये डिस्टेंस ओपी 1 है। 1,0, मतलब ये पी के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले 1,0 एक्स वाई। अगर आप देखेंगे तो 0 डिग्री के लिए भी हमें यही मिला था, 1,0, क्योंकि ये ओ ए और ओपी एक ही पॉजिटिव एक्सिस पे थे। ए और पॉइंट पी जो दोनों हैं एक ही पॉइंट पे है, देवेर कोइंसाइड करते, मतलब एक ही जगह पे थे। यहाँ पे भी क्या हुआ? 360 डिग्री के लिए ए और पी पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर रहे, बोथ आर एट सेम पॉइंट ओनली। तो इसीलिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले लो या 360 डिग्री ले लो, दोनों के लिए हम हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम आएंगे। और ये प्रॉपर्टी हमने पहले से ही पढ़ा है। क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था? को टर्मिनल एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इक्वल रहते हैं। तो आप देखेंगे कि जो 0 और 360 है उनमें डिफरेंस कितना आएगा? 360 माइनस 0, 360 आएगा। मतलब ये दोनों एंगल 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों कैसे है? को टर्मिनल एंगल्स है। और दोनों को टर्मिनल एंगल होने के कारण इनके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एग्जैक्टली उनके वैल्यूज सेम ही आएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर दोनों एंगल को टर्मिनल है तो उसके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इक्वल आते हैं। अभी पहला साइन ऑफ 2 पाई वो रहेगा y/1, मतलब 0/1, 0। दूसरा कॉस ऑफ 2 पाई
x अपॉन 1, x का वैल्यू कितना है 1, 1 अपॉन 1 कितना आएगा 1। तीसरा tan ऑफ 2 पाई, बोलो कितना आएगा tan 2 पाई y अपॉन x, y का वैल्यू है 0, x का वैल्यू है 1, 0 अपॉन 1 इज 0। बाद में फोर्थ वन कोसेक 2 पाई मतलब 360 डिग्री, कोसेक 2 पाई कितना आएगा साइन का रेसिप्रोकल, साइन 0 है तो 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 तो इन्फिनिटी आएगा विच इज नॉट डिफाइंड। पांचवा सेक ऑफ 2 पाई, वो कितना आएगा कॉस का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 1 दैट इज 1। और लास्ट वन कॉट ऑफ 2 पाई, वो कितना आएगा 1 अपॉन 0 tan का रेसिप्रोकल, वो भी इन्फिनिटी आएगा नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये हमने 0, 90, 180, 270, 360 के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लिए। अभी हम डिस्कस करेंगे 6th नंबर, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब रेडियन में पाई बाई 6 रेडियन, आप चेक करो 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6 रेडियन। अभी इसके लिए हमें जो टर्मिनल रे पे पॉइंट पी आएगा उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अभी देखो सबसे पहले एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, हमारा इनिशियल रे रहता है ओ ए, और वो कहाँ पे रहता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और हमारा ये यूनिट सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं अभी फिर से, और ये जो यूनिट सर्कल है इसका रेडियस 1 यूनिट रहेगा। अभी हमें एंगल लेना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मतलब ये रोटेशन ऐसा होगा 30 डिग्री यहाँ तक ऐसे, तो ये एंगल आएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये है 30 डिग्री। अभी ये जो पॉइंट पी यहाँ पे आएगा इसके हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेथड है, वो मैं बता रहा हूँ अभी। सबसे पहले आपको पता है कि रेडियस ओपी ये कितना रहेगा 1 यूनिट, क्योंकि ये सर्कल का है, हमारा रेडियस 1 यूनिट वाला है, तो डिस्टेंस ओपी कितना रहेगा 1 यूनिट। ओके, अबे इस पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको नाम दिया पीएम, पीएम परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो पीएम है ये हमें सारे वैल्यूज दे देगा। 30 डिग्री ये एंगल है, ये 90 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है। तो अभी तो एंगल पीओएम 30 डिग्री है, तो ओपीएम एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि एम एंगल 90 है। आपको पता है कि ये जो ट्राइंगल है ये 30, 60, 90 वाला हो जाएगा। इतना क्लियर है सबको? तो अभी इस 30, 60, 90 के ट्राइंगल में जो ओएम लेंथ है, ओएम ओ से लेके एम तक, ये क्या है एक्चुअली पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट है। और ये जो पीएम लेंथ है ये पॉइंट पी का हाइट, हाइट मतलब क्या रहेगा ये वाई कोऑर्डिनेट। ओके, अभी आप ही बोलो हाइपोटेन्यूज कितना है 1 यूनिट। तो 30 डिग्री के अपोजिट वाला साइड, 30 डिग्री का जो विरुद्ध बाजू है वो कौन सा आएगा पीएम। और पीएम वो कितना रहेगा, पीएम हाइपोटेन्यूज का हाफ रहता है। 30, 60, 90 थ्योरम में आपको पता है हाइपोटेन्यूज 1 है, तो 1 का हाफ कितना आएगा 1/2, मतलब हाइट पीएम जो है वो 1/2 रहेगा। और 60 डिग्री के अपोजिट वाला साइड आएगा ओएम, ओएम कितना रहता है हाइपोटेन्यूज का √3/2 टाइम्स, सो √3/2 इंटू 1, √3/2, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा इसका पॉइंट पी का √3/2, और वाई कोऑर्डिनेट आएगा 1/2।
ओके। इस ट्राइंगल को मैं साइड में भी ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो, ये जो ट्राइंगल है OPM, इसमें M 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है एंगल O, और एंगल P 60 है। हाइपोटेनस कितना है? 1। 30 के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस का आधा रहता है, तो हाफ इंटू 1 हाफ आएगा, मतलब PM कितना आया? हाफ। और PM मतलब पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट, तो इसीलिए y का वैल्यू 1/2 आया। और 60 के अपोजिट वाला साइड कितना आएगा? हाइपोटेनस का √3/2 टाइम्स, तो √3/2 इंटू 1 कितना आएगा? √3/2। और वो क्या रहेगा? डिस्टेंस OM। और OM क्या है? पॉइंट P का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब वो x कोऑर्डिनेट रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट √3/2 आएगा। तो यहाँ पे हम अभी लिख सकते हैं, देयरफॉर P ऑफ x, y इज इक्वल टू P ऑफ x कोऑर्डिनेट √3/2, y कोऑर्डिनेट 1/2। तो x का वैल्यू √3/2 ले लो, y का वैल्यू 1/2 ले लो। बस अभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ से हमें मिल जाएंगे। इसीलिए पहले मैंने ये 30, 60, 90 थ्योरम आपको बताया, क्योंकि वो हमें अभी यूज करना है। तो पहला एंगल आएगा sin 30। sin 30 मतलब sin π/6। sin π/6 क्या आएगा? y/1। y कितना है? 1/2/1, मतलब 1/2। sin 30 1/2 याद है आपको सब लोगों को? आपने 10th स्टैंडर्ड में पहले से ही पढ़ा है। cos ऑफ π/6, cos 30 कितना आएगा? x/1। इसका x कोऑर्डिनेट है √3/2/1, मतलब √3/2 ही आएगा। तो cos 30 √3/2। बाद में तीसरा tan 30, tan π/6। tan π/6 कितना आएगा? y/x। y कोऑर्डिनेट है √3/2 और x कोऑर्डिनेट है, सॉरी, y कोऑर्डिनेट है 1/2, y कोऑर्डिनेट है 1/2 और x कोऑर्डिनेट है √3/2। ओके, तो यहाँ पे 2 कैंसिल होगा और 1/√3 मिलेगा tan 30। tan 30 मतलब इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लो, सॉरी डिवीजन ले लो साइन और कॉस का, तो यहाँ 2 कैंसिल होगा, 1/√3 आंसर आएगा। फोर्थ, अभी बाकी के तो इसके ऊपर बोनस है, डायरेक्ट रेसिप्रोकल ले लो। कोसेक किसका रेसिप्रोकल आएगा बोलो? साइन का। साइन का रेसिप्रोकल, साइन थी 30 1/2 है, तो ये 2/1 आएगा, मतलब 2। और नेक्स्ट सेक π/6, मतलब सेक 30 डिग्री कितना आएगा? कॉस का रेसिप्रोकल 2/√3। ओके, और लास्ट वन कॉट π/6, कॉट 30 कितना आएगा? tan का रेसिप्रोकल, tan मिला 1/√3, तो कॉट 30 मिलेगा √3/1। √3/1 मतलब √3। तो ये 6 वैल्यूज हमें मिल गए। अभी समझ में आया सबको कि 30 डिग्री के लिए 30, 60, 90 थ्योरम यूज करना पड़ा। ऐसे ही अगर मुझे 45 डिग्री के लिए फाइंड करना है, तो अगला नंबर क्या है? 7। तो 7th नंबर का हम एंगल लेंगे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब π/4 रेडियन। तो यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे हमें 45, 45, 90 वाला थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो देखो डायग्राम देखो कैसे आएगा। फिर से यहाँ पे x कोऑर्डिनेट, y सॉरी x एक्सिस, y एक्सिस, इनिशियल रे OA रहेगा पॉजिटिव x एक्सिस पे यहाँ पे। ओके, और अभी हमें ये यूनिट रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ करना है, तो ये सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, समझो ऐसे। इस सर्कल का रेडियस यहाँ पे पॉइंट A है और सर्कल का रेडियस कितना है? 1 यूनिट। अभी हमें इस OA इनिशियल रे को रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये पॉजिटिव 45 है, तो ऐसे रोटेट करके 45 डिग्री लेना है इस एंगल को। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट P आएगा और पॉइंट P के x और y कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। तो ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। मैंने क्या बोला था? हमें हर बार क्या करना पड़ता है? इस पॉइंट P से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो PM, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉ करना है PM।
तो तभी आपको आंसर मिलेगा, ये याद रखना है। तो अभी ये 45 है तो ये 45 आएगा और ये 90 है। अभी ओपी जो है वो सर्कल का रेडियस है, फिर से वो 1 यूनिट आएगा। ओएम जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा पॉइंट पी का, और पीएम जो है वो वाई पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट रहेगा। हाइट है ना वाई कोऑर्डिनेट, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट। तो अभी आप ही बोलो ओ एम कितना आएगा। आपको पता है कि अगर ऐसा ट्राइंगल दिया हुआ है ओ पी एम, हाइपोटेनस 1 है, तो 45 डिग्री के अपोजिट वाला जो एंगल रहता है वो कितना रहता है, हाइपोटेनस का 1/√2 टाइम्स। सो 1/√2 इंटू 1/√2 आएगा पीएम, और ओ एम भी 1/√2 इंटू हाइपोटेनस 1 इज इक्वल टू 1/√2 ही मिलेगा। ओके, तो x भी 1/√2 आएगा और y भी 1/√2 आएगा। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 1/√2 1/√2। तो x का वैल्यू रहेगा 1/√2 और y कोऑर्डिनेट जो है वो भी है 1/√2, दोनों 1/√2 मिल गए। बस यहाँ से अभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अभी लिख लो। sin π/4 sin 45 y/1 मतलब 1/√2 अपॉन 1 1/√2 आएगा। ओके, दूसरा cos π/4 ये आएगा x/1, फिर से x कितना है 1/√2 अपॉन 1 1/√2 ही आएगा। तीसरा tan π/4, tan π/4 मतलब इन दोनों का डिवीजन साइन अपॉन कॉस, तो 1/√2 अपॉन 1/√2 1 आएगा। समझा ना सब लोगों को। नेक्स्ट चौथा, अभी इन तीनों का रेसिप्रोकल कोसेक π/4 साइन का रेसिप्रोकल है, तो वो √2 अपॉन 1 आएगा, मतलब √2। बाद में सेक π/4 जो है सेक 45 डिग्री, वो भी कॉस का रेसिप्रोकल आएगा ना, तो वो भी √2 अपॉन 1 आएगा। कॉस 1/√2 है तो उसका रेसिप्रोकल √2 अपॉन 1 √2। और नेक्स्ट कॉट π/4, कॉट π/4 क्या आएगा, tan का रेसिप्रोकल, tan है 1 1 अपॉन 1 1 ही आएगा। ओके, तो ऐसे हमने 30 और 45 डिग्री के लिए ये दो थ्योरम यूज किए। वैसे ही 60 डिग्री आप खुद फाइंड कर लो, अभी आपको समझ में आया होगा। और बाकी के जो है हर एक क्वाड्रेंट में मैं एक एक एंगल लूंगा अभी, तो वो मैं बता देता हूँ कि आज का होमवर्क क्या है। देखो, मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हमने अभी 0 डिग्री कवर कर लिया, 30 कवर कर लिया, 45 कवर कर लिया, 90 कवर कर लिया। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में मैं क्या करूंगा, ये 150 डिग्री कवर कर लेता हूँ मैं, 180 हमने कवर कर लिया, 270 कवर किया, 360 कवर किया, ये 225 और 300 भी मैं कवर कर लेता हूँ। आप क्या करो, 60 डिग्री के लिए और 120 डिग्री के लिए फाइंड आउट करो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। 60 डिग्री का टर्मिनल रे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और 120 का सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये दोनों आप फाइंड कर लो, बाकी के हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।